हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं हमारा आज क्लास 12th का लेक्चर नंबर 3, जिसमें आज बात करने वाले हैं हम लोग विद्युतशीलता के बारे में यानी परमिटिविटी के बारे में, और रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में यानी सापेक्ष विद्युतशीलता के बारे में, और बात करने वाले हैं डाइलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट वगैरह के बारे में, और इसका एक खूबसूरत सा न्यूमेरिकल्स लास्ट में हम लोग देखेंगे। तो चलिए बने रहिए आपका अपना खूबसूरत सा ब्यूटीफुल सा चैनल द एम्बिशन बाय रॉबिन सर में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग परमिटिविटी के बारे में। चलिए परमिटिविटी, ठीक है, इसी से टर्म आएगा रिलेटिव परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी, और इसी रिलेटिव परमिटिविटी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आज का हमारा खूबसूरत सा टॉपिक परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे पहला टर्म फोर्स, यानी कि मतलब कूलम्ब्स लॉ में हम लोगों ने क्या देखा, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R²। अगर ये नहीं देखे हैं तो टाइप करें कूलम्ब्स लॉ बाय रॉबिन सर, आपको ये दिख जाएगा किस तरह से हमने इसे बड़ी सुंदर से खूबसूरत सा वेक्टर फॉर्म में भी इसको साबित किया था। कुछ एक आध न्यूमेरिकल्स भी, बहुत अच्छा सारा न्यूमेरिकल्स भी बनाया, तो उसमें आप देख सकते हो। चलो F प्रोपोर्शनल टू ये, तो F बराबर क्या लिखते हैं, K Q1 Q2 अपॉन क्या R²। अब ये क्या है K, तो यहां पर जो K की बात होगी तो ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट भी किसी को कहते हैं, या कूलम्ब्स कांस्टेंट भी कहते हैं। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट। इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट कहते हैं, या फिर इसी को कहते हैं कूलम्ब्स कांस्टेंट। चलिए जैसा K का मान क्या हो जाएगा, 9 × 10⁻9 हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम्ब का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब इसका यदि डायमेंशन ले तो अब यदि अगर हम लोग K का डायमेंशन ले, जैसे न्यूटन का बताओ, न्यूटन क्या होगा, फोर्स का mLT⁻², मीटर का क्या होगा L², कूलम्ब का क्या होगा AT का क्या हो जाएगा स्क्वायर, अरे यही ना होता है AT का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा m, L क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, T⁻, यहाँ -2 है, ऊपर चले आएगा तो ये हो जाएगा A का स्क्वायर A पे पावर -2 T⁻², क्योंकि ये दोनों के लिए है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो A⁻² होगा एंड T⁻² हो जाएगा। तब इस तरह से मान हमारा आ जाएगा mL3 T⁻² -4 एंड A⁻² हो जाएगा। ये हो गया डायमेंशन किसका, K का डायमेंशन हो गया, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, या हम लोग कहेंगे इसी को कूलम्ब्स कांस्टेंट के रूप में। तो K का मान हो जाएगा, K का मान 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम्ब का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब बात आता है हमारा कि हम लोग एक टर्म में और लिख सकते हैं, F बराबर जो है 1/4πε, यानी K का मान लिख सकते हैं 1/4πε Q1 Q2 अपॉन क्या लिख देंगे R² हो जाएगा। अब ये जो एप्सिलॉन है यही तो है विद्युतशीलता, इसी को क्या कहते हैं, विद्युतशीलता, यही कहलाता है विद्युतशीलता, यानी इसी को कहते हैं परमिटिविटी। क्या कहते हैं, परमिटिविटी के बारे में। या फिर इसी को अगर आगे बढ़ा दें हम लोग तो 1/4πε0 × εr हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा R² हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर क्या देखो, ये वाला इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ε0। क्या कहा जाता है बच्चा लोग, ε0 कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ε0 कहते हैं, ठीक है। अब ये ε0 या फिर इसी को कहा जाता है एब्सोल्यूट
एब्सोल्यूट परमिटिविटी, क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहेंगे। ठीक है, अब यहां पर जो ये टर्म आ रहा है एप्सिलॉन आर, तो इसी को क्या कहेंगे हम लोग, रिलेटिव, क्या कहेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी, इसी को क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, इसी को कहेंगे सापेक्ष विद्युतशीलता, सापेक्ष विद्युतशीलता। ठीक है, ठीक है, दिख रहा सापेक्ष विद्युतशीलता। तो चलिए अब बताइए हमें कि एप्सिलॉन नॉट जो ये कहलाता है एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, तो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 हो जाएगा। उसके बाद होगा कूलम्ब स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात को। यानी ये जो हमारा होगा एब्सोल्यूट परमिटिविटी मतलब निरपेक्ष विद्युतशीलता जो कहलाएगा। निरपेक्ष विद्युतशीलता किसको कहेंगे, तो निरपेक्ष विद्युतशीलता जो वायु में हो, कहां हो, जब दो बिंदु आवेश कहां हो, वायु में जब हो, तो यानी उस मीडियम को क्या कहेंगे, उस मीडियम को कहेंगे निरपेक्ष विद्युतशीलता, जिसका मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। यानी आपसे अगर पूछ दिया जाए एप्सिलॉन का, अब एप्सिलॉन क्या कहलाता है, तो एप्सिलॉन होता है परमिटिविटी होता है, ये तो आपने देखा। परमिटिविटी मतलब टू अलाउ, यानी ये अलाउ करेगा, टू अलाउ इलेक्ट्रिक लाइंस, यानी टू अलाउ, ये एक ऐसी मीडियम है जो टू अलाउ, यानी अलाउ करेगा, क्या अलाउ करेगा, कि उसमें से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस जो है उसमें से निकलने देता। यानी किसी माध्यम की जो विद्युतशीलता जो होती है वो उसकी विशेषता है कि वह अपने में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को निकलने के लिए देती है। ठीक है, तो यही हो जाता है एप्सिलॉन का। तो एप्सिलॉन हो या एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो गया। तो या फिर एप्सिलॉन ले लें या फिर हम लोग क्या ले लें, एप्सिलॉन नॉट। अब इसका डायमेंशन अगर ले तो वही बात है, ऊपर ले लीजिए a स्क्वायर टी स्क्वायर बटे नीचे आ जाओ, न्यूटन का क्या हो जाएगा mL/(2) मीटर का स्क्वायर l स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो a स्क्वायर टी स्क्वायर, चलो ऊपर लेके जाओ इसको, m⁻⁻1 l स्क्वायर यहाँ है, l स्क्वायर तो l पे पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये जब ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। उसके बाद t⁻ ऊपर आ जाएगा तो t⁻ क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा, सजा दीजिए इसको, तो m⁻⁻1 l⁻3 t⁻ हो जाएगा 4 एंड a⁻ हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन। यानी हम लोग कह सकते हैं परमिटिविटी या विद्युतशीलता का क्या डायमेंशन होगा, तो इस तरह से तुम निकाल सकते हो। ठीक है, नोट कर लो, यहां तक नोट कर लो। अब आगे जाएंगे हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में, नोट कर लें। हो गया, मिटा दें। चलो, तो देखा हम लोगों ने कि ये तो रहा हमारा परमिटिविटी के बारे में, यानी वो अपने में से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस को गुजरने के लिए देगा। तो अब हम बात करते हैं, नोट कर लें, पॉज करके नोट कर लें, मिटा दें। चले, तो अब हम बात करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो अगर हम ये कहें फॉर एयर या वैक्यूम, फॉर एयर या वैक्यूम के लिए कूलम्ब्स फोर्स FO बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि फॉर एयर एंड वैक्यूम, यानी इसको क्या कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी यानी क्या हो जाएगा, फॉर एयर या वैक्यूम के लिए उसका एक नियत मान दे दिया गया है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा R का स्क्वायर। अब अगर हम इसको डिस्टेंस में चेंज ना करें, अगर डिस्टेंस ना चेंज करें तो किसी मीडियम का, फॉर एनी मीडियम के लिए क्या करेंगे, FM बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन क्या R का स्क्वायर। क्लियर है बात को यहां तक। तो चलिए देखिए अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट
एंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेकेंड हो गया। ठीक है, अब दोनों को क्या करो, डिवाइड कर दो, फर्स्ट एंड सेकेंड डिवाइड कर दो। तो जब दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो यहां देखो FO बटे FM होगा, FO बटे FM होगा, और 1/4 पाई 1/4 पाई कट जाएगा, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर कट जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग क्या करें, 1/4 पाई 1/4 पाई कट जाएगा, Q1 Q2 आर स्क्वायर, Q1 Q2 आर स्क्वायर कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, FO बटे FM बराबर, ये देखो 1 बटे एप्सिलॉन नॉट है, ये क्या है 1 बटे एप्सिलॉन नॉट है, ये 1 बटे एप्सिलॉन है, तो ये पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन m बटे एप्सिलॉन नॉट। यही हमारा रिलेटिव परमिटिविटी कहलाएगा। यानी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन r का आ गया डिफिनेशन, यानी एप्सिलॉन r रिलेटिव परमिटिविटी का डिफिनेशन हमारे पास आ चुका है। तो ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है इसी को कहेंगे रिलेटिव परमिटिविटी, ये रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, और रिलेटिव परमिटिविटी यही कहलाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो हमारा ये हो जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन r बराबर एप्सिलॉन m बटे एप्सिलॉन नॉट, ये भी कह सकते हैं। यानी रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, तो किसी माध्यम में परमिटिविटी और एयर या वैक्यूम में परमिटिविटी के अनुपात को ही रिलेटिव परमिटिविटी कहा जाता है। यानी एप्सिलॉन m बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r बराबर। ठीक है, अब यही एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन r बराबर हम लोग कह सकते हैं FO बाय क्या, FM हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, एप्सिलॉन r बराबर FO बाय FM कर देंगे। अब यहां पर ये देखो कि किसी माध्यम का, अगर हम ये कहें किसी माध्यम का परमिटिविटी क्या होगा, तो परमिटिविटी जो होगा उस एप्सिलॉन नॉट यानी एब्सोल्यूट परमिटिविटी का कितना गुना रिलेटिव परमिटिविटी होगा, कितना गुना रिलेटिव परमिटिविटी होगा। ठीक है, यानी एप्सिलॉन m बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन, देखो यहाँ पर एप्सिलॉन r हो जाएगा, एप्सिलॉन r ये आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट दोनों गुना हो जाएगा, एप्सिलॉन m बाहर आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन, यानी किसी माध्यम का विद्युतशीलता जो है, किसी माध्यम की जो विद्युतशीलता है वो एप्सिलॉन नॉट गुना उसके रिलेटिव परमिटिविटी का कितना गुना है। ठीक है, समझ में आ गया बात को। तो ये हो गया हमारा एप्सिलॉन m बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r। चलिए आगे मिटा दे इसको। अब देखने वाले हम लोग, अब यही टर्म जो है इसी को हम लोग डाइलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट, यानी हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, k के बराबर लिखते हैं। यानी कि मतलब हो जाता है k के लिए भी डिफिनेशन आ जाएगा, k बराबर हो जाएगा हमारा FO बटे FM हो जाएगा। ठीक है, k बराबर क्या हो जाएगा, FO बटे FM हो जाएगा, है ना। तो यानी यहां से आ गया डिफिनेशन, इसका भी डिफिनेशन आ चुका है, इसका भी डिफिनेशन आ चुका है। यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसको परावैद्युतांक कहते हैं। क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, इसका भी डिफिनेशन आ चुका, इसका भी डिफिनेशन आ चुका। यानी ये कहला रिलेटिव परमिटिविटी, इसका भी डिफिनेशन आ गया, इसका भी डिफिनेशन, बहुत ही आसान सा डिफिनेशन आ चुका है, देख लें। तो यानी रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगा, अब देखेंगे क्या, निर्वात या वायु में स्थित, मान लीजिए कि हमारे पास ये डिस्टेंस है। ठीक है, निर्वात या वायु में स्थित किन्हीं दो बिंदु आवेश, यहां पर एक आवेश है, एक चार्ज यहां पर है, किन्हीं दो बिंदु आवेश के बीच कौन सा बल लगेगा, कूलम्ब बल लगेगा। क्लियर है बात को, सही पकड़े। उसके बाद क्या होगा, अगर इसी समान दूरी को अगर हम किसी माध्यम में डाल दें, जैसे फॉर मान लीजिए ग्लास में डाल दें या फिर फॉर वाटर में डाल दें, तो क्या होगा, क्या इसमें वही फोर्स लगेगी, उतना ही कूलम्ब फोर्स लगेगा? ऐसा नहीं है। वहां पर क्या होगा, यानी यहां पर ये देखेंगे, चलिए इसको मिटा दें हम यहां पर, तो देख लेते हैं हम लोग अच्छे से। यानी अब हमारे पास डिफिनेशन आ चुका किसका, तो रिलेटिव परमिटिविटी का डिफिनेशन आ चुका। देखो रिलेटिव परमिटिविटी यानी आ चुका हमारे पास डिफिनेशन रिलेटिव परमिटिविटी का। अब आ चुका हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी का डिफिनेशन। तो क्या डिफिनेशन होगा, दो बिंदु आवेशों को निर्वात या वायु में रखने पर उनके बीच
उनके बीच लगने वाले कूलम बल, इसको FO कर दो, लगने वाले कूलम बल एवं समान दूरी पर माध्यम में रखे आवेश के बीच लगने वाले कूलम बल यानी FM ले लो इसको, का अनुपात क्या कहलाता है? रिलेटिव परमिटिविटी कहलाता है। परमिटिविटी यानी इसी को कहते हैं सापेक्ष विद्युतशीलता। इसे क्या कहते हैं? सापेक्ष विद्युतशीलता। अनुपात का अनुपात सापेक्ष विद्युतशीलता कहलाता है। ठीक है, यानी एप्सिलॉन R बराबर हो जाता है FO बाई FM हो जाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया यहाँ तक? FO बाई FM हो जाता है। ठीक है, या फिर हम लोग इसी एप्सिलॉन R को जो है किसके बराबर कर देते हैं? एप्सिलॉन R बराबर है किसका? K के भी बराबर होता है। या फिर एप्सिलॉन R इसी को कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी को ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाता है। ठीक है, तो रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, दोनों बराबर होता है। अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसके डाइलेक्ट्रिक होना रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन R या इसी को एप्सिलॉन R बराबर के, है ना, वायु के लिए कितना माना जाता है? 1 के बराबर माना जाता है। यही जो है एप्सिलॉन R या के, अब किसके लिए ले ले? ग्लास के लिए। तो ये ग्लास के लिए जो है लगभग 3 से 4 के बीच होता है। ठीक है, क्लियर है बात को? अब इसी में से एप्सिलॉन R या वाटर के लिए अगर ले लें हम, तो ये वाटर के लिए कितना होता है? 80 के लिए। एप्सिलॉन R या के अगर हम किसी मेटल के लिए ले लें, किसी धातु के लिए, किसके लिए? धातु के लिए ले लें, तो ये इन्फिनिटी के बराबर होता है। यानी इन्फिनिटी मतलब क्या? अनंत के बराबर होता है। क्लियर है? समझ में आ गया बात को? अब अगर तुमसे पूछा जाए कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डिफिनेशन क्या होगा, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डिफिनेशन यही डिफिनेशन है। ठीक है, क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जब सापेक्ष विद्युतशीलता बराबर हो जाएगा किसका? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर होगा। ठीक है, तो इससे एक न्यूमेरिकल्स हम बनाते हैं। चलिए देखें इसको, न्यूमेरिकल्स को उतार लें, इसको उतार लिया, मिटा दें। चलो ला 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 तो क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन ये है कि एक कूलम्ब के 2 आवेशों को 1 मीटर की दूरी पर निर्वात या वायु में रखने पर उनके बीच 9 गुना 10⁹ न्यूटन का बल लगता है। इन्हीं आवेशों को यदि जल में रखा जाए तो उस पर कितना बल लगेगा? ठीक है, समझ में आ रहा है बात को?
यानी क्वेश्चन है हमारे पास, एक कूलम के दो आवेशों को 1 मीटर की दूरी पर निर्वात या वायु में रखने पर उनके बीच 9 × 10⁹ न्यूटन का बल लगता है। इन्हीं आवेशों को यदि समान दूरी पर, कहां, तो समान दूरी पर, इन्हीं आवेशों को यदि समान दूरी पर जल में रखा जाए तो उस पर कितना बल लगेगा। चले बनाएं, इसको बना सकते हैं, बनाइए, पॉज करके इसको बनाइए। कितना आ रहा है आंसर, चलिए ठीक है। अगर आपका आंसर, पॉज करके बनाए, इसको पॉज करके बनाए, अगर आपका आंसर 1.12 आ रहा, 10⁻, अगर 8 आ रहा, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो देखो बनाते हैं इसको। कैसे बनाएंगे, तो ये हमको इससे मतलब नहीं है, फोर्स है, फोर्स है कितना, FO एयर के लिए यही होता है, कितना होता है 9 × 10⁹ है। K का मान निकाल लें, K का मान कितना है, किस पर है, जल पर है, यानी कि वैसे कौन सा विद्युतशीलता है, कौन सा है, माध्यम कौन सा है, जल है। कहां पर निकालने बोला है, जल में बोला है, तो जल के लिए K का मान कितना 80 यहाँ दिए हुए हैं, फॉर वाटर के लिए, जल के लिए 80 हो जाएगा। अब हमें निकालना है उस जल के माध्यम में लगने वाला फोर्स कितना होगा, माध्यम में लगने वाला फोर्स कितना होगा, बस निकाल लें इसको। तो F के बराबर क्या लिखते हैं, K बराबर लिखेंगे FO बटे क्या, FM लिखते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर। तो फोर्स ड्यू टू मीडियम देन इज इक्वल टू FO बाय क्या, K, देन FO 9 × 10⁹ अपॉन 80। तो जब इसको आप डिवाइड करोगे तो 1.12 × 10⁸ न्यूटन, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आप एक न्यूमेरिकल्स बना सकते हो। अब यदि देखो, अगर आपसे ये पूछा जाए, मिटा दो इसको, नीचे वाला टर्म को उतार लिए, पॉज करके उतार लिए, ठीक है, मिटा देते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये पूछा जाए कि आप बताओ कि किस जगह पर दो बिंदु आवेश को अगर रखा जाए, किस स्थान पर रखने पर उनके बीच कूलम्स बल अधिक लगेंगे। तो कहां रखा जाएगा, तो निर्वात या वायु में रखिएगा तो आपको कूलम्ब बल सबसे अधिक मिलेंगे। ठीक है, कहां पर मिलेंगे, तो निर्वात या वायु। तो हमने क्या देखा, F बराबर 1/4 पाई। अब यहां क्या देखे, ε0 × εr लिख सकते हैं भाई, हाँ लिख सकते हैं। F बराबर ε0 Q1 Q2 अपॉन क्या, R का स्क्वायर, यानी ये हमारा जो टर्म है वो K का टर्म हो जाता है, यानी K बराबर 1/4 पाई ε0 का मान कितना 8.85 × 10⁻⁻12 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, कूलम्ब स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब गुना हो जाएगा एप्सिलॉन, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन फॉर ईयर के लिए क्या हो जाएगा, अगर हम फॉर ईयर की बात करें तो फॉर ईयर के लिए एप्सिलॉन बराबर किसका, 1 के बराबर होगा, 1 हो जाएगा। तब इसी का मान को तोड़ करके निकाला जाता है, 9 × 10⁹ हो जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम्ब का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से इसी टर्म को हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, ऐसे टर्म को हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा K का मान देखा 1/4 पाई एप्सिलॉन के जगह में कितना रखा, 8.85 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 1 बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम्ब का स्क्वायर। ठीक है, अब एक चीज देखे आप, छोटा सा बच गया है कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन क्या देखे, R स्क्वायर। अब यहां देखे F और एप्सिलॉन के बीच में अगर किसी भी परमिटिविटी, यानी कि मतलब अगर विद्युतशीलता बढ़ता है, अगर उसकी विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता अगर बढ़ती है, तो हम ये समझेंगे कि अगर बढ़ेगा तो उनके बीच लगने वाला फोर्स घट जाएगा, उनके बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा, घट जाएगा। अगर माध्यम की विद्युतशीलता बढ़ेगी तो फोर्स घटेगा, अगर माध्यम की विद्युतशीलता घटेगी तो फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये रहा हमारा यहाँ तक परमिटिविटी के बारे में समझे, रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में समझे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में समझे, एक प्यारा सा न्यूमेरिकल देखे। तो यही तक रहने दे। ऑल द बेस्ट, खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। धन्यवाद।